हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार। आज अपन मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। पहले तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। फिर मेटर क्या होती है, मेटर के पार्ट्स पढ़े थे। प्योर सबस्टांस, मिक्सचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी पढ़े थे। फिर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इन सब के बारे में पढ़े थे। फिर दूसरे यूनिट में अपन बोले तो दूसरे लेक्चर में अपन मोल के बारे में पढ़े थे। असली चैप्टर लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट हुई थी। लेक्चर नंबर 2 में अपन मोल के बारे में पढ़े थे। मोल बोले तो क्या होती है, मोल क्या है, एक काउंट है। जैसे कि अपन 1 दर्जन को कितना मान के चलते हैं, 12। एक दर्जन 12 होता है। एक सेंचुरी 100 होता है। उसी तरह एक मोल का भी एक नंबर होता है। मोल इज अ नंबर, मोल इज अ काउंटिंग, काउंट। कितना होता है बताइए तो, 1 मोल बराबर कितना बताए थे पिछले लेक्चर में, 6.022 इंटू 10 to the power 23। 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना हमारे हमारे संसार में, हमारी दुनिया में इतना लोग है ना, किसी के पास इतना पैसा है, ना गाड़ी है, ना बांग्ला है, कुछ नहीं है। क्योंकि 6.022 इंटू 10 to the power 23 इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज काउंटिंग नंबर। सही है। फिर अपन मोल के बाद एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे। फिर अपन आगे एटॉमिक मास के बारे में पढ़े थे। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़े थे। मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़े थे। मोलर मास के बारे में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 2 में ये सब चीज के बारे में पढ़े थे। ठीक है। जैसे कोई पूछ दे कार्बन एटम का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, तो 12 ग्राम होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है। 12 एएमयू बोलना है। कितना बोलना है, एटॉमिक मास पूछे तो एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है और उसको एएमयू में बताते हैं। ठीक है। तो 12 एएमयू बताना है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तब 12 बताना है, क्योंकि आपको बताए थे जहां रिलेटिव आता है, रिलेटिव टर्म आता है, वहां यूनिट लेस हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में हो गया। तो ठीक है। कोई पूछ दे मोलर मास कितना होगा, तो बताइएगा 12 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है। कोई पूछ दे ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो 16 एएमयू होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो 16, सिर्फ 16। हाँ, क्योंकि यूनिट लेस होता है। अगर अगर कोई पूछ दे ऑक्सीजन एटम का बताइए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो 16 ग्राम बोलना है। और पूछ दे मोलर मास, तो 16 ग्राम पर मोल बोलना है। बिल्कुल। अगर ऑक्सीजन का पूछे, यहां ऑक्सीजन एटम था, सिर्फ ऑक्सीजन रहे, आपको हम बताए हैं अपने नेचर में O2 मोलिक्यूल जो होता है, O2 ऑक्सीजन, वो स्टेबल फॉर्म में होता है। O2 ऑक्सीजन एटम स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में होता है। तो कोई अगर रैंडमली ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझना है, ऑक्सीजन एटम नहीं समझना है। ओके। क्योंकि जो स्टेबल होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। नॉलेज के लिए ऑक्सीजन एटम को भी जानना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी जानना है। दोनों में डिफरेंस पता रखना जरूरी है। ओके सर। तो बताइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, या सिर्फ ऑक्सीजन भी लिखा रहे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही समझना है, उसका बताइए एटॉमिक मास कितना होगा। 32 एएमयू, बिल्कुल सही। बताइए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। रिलेटिव टर्म आया तो सिर्फ 32। यस। अब बताइए ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा। ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 32 ग्राम। वाह, सुपर। अगर मोलर मास पूछ दे तो, बोलिए बोलिए बोलिए, 32 ग्राम पर मोल। यस 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 यस। ओके, यहां तक अपन पढ़ाई किए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है। और उसको बोले थे रिवीजन भी कर लेने के लिए, 1 और 2 को। आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में जैसे कि आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, और पिछले लेक्चर में अपन मोल और मास में रिलेशन पढ़े थे।
आज मोल और वॉल्यूम में रिलेशन पढ़ेंगे, मोल और नंबर में रिलेशन पढ़ेंगे, और बहुत सारी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए इधर, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो पी क्या है यहां, पी क्या है, पी प्रेशर है। ठीक है, पी क्या है, प्रेशर है। बताते चलिए मेरे साथ, प्रेशर है, प्रेशर को एटीएम में रखना है। ओके सर। भी क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को किस में रखना है, लीटर में। किस में रखना है, लीटर में। बोलते हैं ना 10 लीटर, 1 लीटर का भैया बोतल दीजिएगा बिस्लेरी का, तो लीटर क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, लीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर। सिंबल क्या होता है, एल। ठीक है, ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट है। ओके, एन क्या है, मोल है, एन क्या है, मोल है। ओके सर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में रखना होता है, एसआई यूनिट केल्विन में। ओके, बताइए, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर में रखना है, एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर, प्रेशर का एटीएम। ओके, एन बराबर मोल, आर बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर केल्विन में। बोलता है इफ अ गैस फॉलोज द फॉलोइंग बिहेवियर परफेक्टली देन द गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। कौन सा, फॉलोइंग मतलब कौन सा, अब अपन जानेंगे कौन सा गैस को फॉलो कर रहा है। इफ गैस, अगर गैस, कोई गैस है, अगर ये सब चीज बिहेवियर फॉलो कर रहा है परफेक्टली, अच्छे तरीके से ये बिहेवियर फॉलो करेगा, उसको आइडियल गैस कहेंगे। कौन सा बिहेवियर, देखिए, भी प्रोपोर्शनल 1/p, भी प्रोपोर्शनल 1/p, जहां की एट कांस्टेंट मोल एंड टेम्परेचर, भी प्रोपोर्शनल 1/p, उस जगह पे क्या होना चाहिए, मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान के चलते हैं, इक्वेशन 1 हो गया यहां पे। ठीक है, 2 नंबर बताइए, भी प्रोपोर्शनल 1/p हो गया, भी प्रोपोर्शनल n एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, भी प्रोपोर्शनल एन जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, 3 नंबर में भी प्रोपोर्शनल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल। ओके, देखिए, पहला है भी प्रोपोर्शनल 1/p, ठीक है, दूसरा है भी प्रोपोर्शनल एन, तीसरा है भी प्रोपोर्शनल टी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ऑन कंबाइनिंग, अब सबको कंबाइन कर दीजिए, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन कर दिए तो भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, सब में भी है, तो भी को एक बार रख लिए, 1/p। भी ही किसके प्रोपोर्शनल है, दूसरे इक्वेशन में एन के, तीसरे इक्वेशन में बताइए टेम्परेचर के, टी के। ओके, बताइए, भी प्रोपोर्शनल 1/p, भी प्रोपोर्शनल एन, भी प्रोपोर्शनल टी। इसको इसके साथ जब पढ़ेंगे तो भी प्रोपोर्शनल 1/p पढ़ेंगे, इसको इसके साथ पढ़ेंगे तो भी प्रोपोर्शनल एन पढ़ेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तीसरा में भी प्रोपोर्शनल टी पढ़ेंगे, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां जब टेम्परेचर है तो कांस्टेंट प्रेशर और मोल होगा, यहां जब मोल है तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। जब मोल के लिए पढ़ेंगे तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब प्रेशर के लिए पढ़ेंगे तो मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है? ओके, यहां से बताइए, पी भी प्रोपोर्शनल, ये पी इधर भागा में है, इधर जाएगा गुना में, तो पी भी एक साथ हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एन, प्रोपोर्शनल टी। ओके, चलिए, पी भी प्रोपोर्शनल हटता है, इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी। एन टी तो पहले से है, एन टी तो, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, पी प्रोपोर्शनल
पी भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाए तो आर आया, बराबर आर आया, और एन टी पहले से है। चलिए इसी को अरेंज करके लिख दिए तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। यही तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। इसी को अपन एक लाइन में लिख दिए थे पीवी इक्वल टू एन आर टी, लेकिन आता कैसे है वो मैंने यहां से डेरिवेशन कर दिया। इसमें कोई पूछे पी क्या है तो प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, इसका एसआई यूनिट लीटर होता है, इसका एटीएम होता है, इसका ये मोल है, इसका एसआई यूनिट एमओएल ई होता है, इसका सिंबल एमओएल होता है। ये आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं आर के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा सर जी आर तो यहां लिख दिए हैं, हमको तो मोल पता है बहुत अच्छे से, वॉल्यूम भी पता है, प्रेशर भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, लेकिन आर तो आज हम जीवन में पहली बार सुने हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती क्या है, तो चलिए डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। इधर सुनिए आर क्या होती है। आर वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कहीं कहीं ये कांस्टेंट है, ओके। यहां देखिए आर बराबर 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, ओके। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। चलिए इसको अपन बक्सा में बंद करते हैं, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ओके सर। ये पहला हो गया, ठीक है। अगर लीटर एटीएम 1 लीटर एटीएम आपको बताए थे 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 1 लीटर एटीएम कितना होता है, इधर देखिए ये लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम, चूंकि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है। चलिए तो जहां जहां लीटर एटीएम है, जहां लीटर एटीएम है, जहां लीटर एटीएम है वहां 101.3 जूल पुट करके देखते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू 101.3 जूल। ये हो गया लीटर एटीएम के जगह 101.3 जूल पुट कर दिए, पहले से था मोल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। अब बताइए जहां आर बराबर है, अब आर का मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं आर बराबर यहां से हो जाएगा 0.0821, तो इसके लिए था, इसको हम 1/12 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/12। कभी कभी कैलकुलेशन में 24 दिया हुआ है या 36 दिया हुआ है, तो 1/12 लेकर के चलिएगा तो तुरंत वहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहां तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको जब किए मल्टीप्लाई तो यहां वैल्यू आया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, इसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, इसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इसको कर रहे हैं, तो इसके जगह लीटर एटीएम के जगह जूल आया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को कभी कभी थर्मल फिजिक्स में 25/3 लेकर के बनाना होता है, 25/3 लेकर के बनाते, 3 8 24 8.33 वही आ जाएगा, तो जल्दी सवाल बनता है। कभी कभी क्या ज्यादातर इसका यूज करते हैं थर्मल फिजिक्स में, इसका थर्मोडायनामिक्स में, मोल कंसेप्ट में, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिएगा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए आपको बताए थे 1 कैलोरी कितना होता है, आप ही बताइए 1 कैलोरी कितना होता है, बताइए 4.2 जूल। यस 1 कैलोरी, वी नो दैट 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, इसको उलट दीजिए, 4.2 जूल कितना कैलोरी होता है,
जब 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है तो 4.2 जूल 1 कैलोरी होगा। यस सर, 1 जूल बताइए कितना होगा? 1/4.2 जूल, 1/4.2 कैलोरी, क्योंकि जूल कैलोरी में निकाल रहे हैं। ओके, जहां जूल है, जहां जूल है वहां 1/4.2 कैलोरी रख सकते हैं ना। देखिए देखिए देखिए, आज देख ही लीजिए इधर। आर बराबर ये कितना है? 8.314, 8.314 रख दिए। 1 जूल, ये जूल है, 1 जूल किसके बराबर है? 1/4.2 कैलोरी के बराबर है। ठीक है, यहां भी इसको दे देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। अब बताइए, मोल पर मोल, ये मोल नहीं है, पर मोल है, पर केल्विन। ऊपर में -1 लगा है, मतलब 1/k है। मोल पावर -1 है, 1/मोल है। जब ऊपर में -1 हो तो डिवाइड में जाता है तो +1 हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आर बराबर, यहां से मेन फॉर्मूला क्या निकल गया? आर बराबर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये रहा आपका आर बराबर, क्या रहा? आर बराबर, ये तीसरा फॉर्मूला। इसका मतलब सर जी, आर का यूनिवर्सल, आर होता क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का 3 फॉर्मूला होता है। पहला 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, या इसको 1/12 भी लिखते हैं। ठीक है, 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे अपन लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 3.14, या 22/7। तो कभी 22/7 लेकर के बना लेते हैं, कभी 3.14 लेकर के बना लेते हैं। उसी तरह आर बराबर दूसरा फॉर्मूला 8.314 जूल 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 पर मोल पर केल्विन। इसी को 25/3 थर्मल फिजिक्स और में लेकर के बनाते हैं, सवाल को जल्दी बनती है। नहीं तो आप इतना रखते रहिएगा तो फिर टाइम लगेगा। आर बराबर 2 कैलोरी में, कैलोरी में पूछेगा तो ये पुट करना है, जूल में पूछेगा तो ये पुट करना है, लीटर एटीएम में पूछेगा तो ये पुट करना है। ये नहीं कि सब में यही पुट किए जा रहे हैं, पहला नंबर का रट लिए हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, अब पुट किए जा रहे हैं। अगर जूल दिखे तो जूल वाला पुट करना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन पुट करना। ओके ओके ओके। इधर कैलोरी में बोले तो 2 एनटीपी एसटीपी एसएटीपी क्या होता है? एनटीपी एसटीपी एसएटीपी क्या होता है? देखिए इधर आइडियल गैस इक्वेशन में एनटीपी क्या होता है? जब जब प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होती है, प्रेशर 1 एटीएम होती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस को 293, क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो होता है, डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो 273.15 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो केल्विन में आ जाता है। ठीक है, केल्विन बराबर 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा बोले तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिएगा तो कितना आएगा? 293.15, तो 293। जब यहां मोलर वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो मेरा मोलर वॉल्यूम जो आता है 24.04 लीटर पर मोल आता है। कितना आता है? 24.04 लीटर पर मोल आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी रहने देते, अभी समझिए आप, बस बाद में बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें हैं। टेम्परेचर जब, इसका पहले फुल फॉर्म बता देते हैं, एनटीपी होती क्या है। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बता ही देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सुनिए इधर, जब टेम्परेचर को हम, इसी में टेम्परेचर को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, बोले तो 273.15 केल्विन पे, प्रेशर तो 1 एटीएम ही, तो क्या होता है? इसका जो मोलर वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर पर मोल आता है। कोई दिक्कत? नो सर। इसको हम क्या करते हैं? बॉक्स में बंद करते हैं, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, अब बोलिए ऐसा क्यों? और इसको क्या करते हैं हम?
इसको क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें एनटीपी और एसटीपी को जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का एनटीपी को और एसटीपी को सेम मान करके चलता है। क्योंकि क्योंकि एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STANDARD, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर जो होता है 1 बार होता है, ठीक है। सुनिए इधर, इसका जो प्रेशर था 1 एटीएम था, इसका जो प्रेशर है 1 बार है। इसका भी पहले 1 एटीएम ही था, इसका भी पहले 1 एटीएम ही था, लेकिन आईयूपीएसी ने 1982 में आईयूपीएसी ने 1 एटीएम को 1 बार कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, पहले सुनिए फिर ये रिलेशन हम बताएंगे क्या है एनसीईआरटी की बातें। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमारा रूम इन्वायरमेंट, रूम टेम्परेचर जो होता है वो मान के चलता है एनटीपी पे, ठीक है। एसटीपी पे क्या होता है, सी लेवल पे, सी लेवल पे फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाता है एट सी लेवल पे, तब एसटीपी को माना जाता है, ठीक है। हमारे रूम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनटीपी को माना जाता है। तो हम ये बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन जो बनाते हैं तो इसको और इसको सेम मान के चलते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेम मान के चलते हैं तो आंसर भी सेम आती है। दूसरी बात, जब बड़े अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि नीट जेई की तैयारी करते हैं, बड़े एग्जाम की, कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम एनटीपी को 20 डिग्री सेल्सियस लेकर के चलते हैं, जब एनटीपी को टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं, तो मोलर वॉल्यूम हमारा 24.04 आता है, 24.04 लीटर पर मोल आता है। तो उससे होता क्या है ना, हमारा आंसर मैच ही नहीं करता है। जब इसको मान के बनाएंगे सवाल, तो हमारा आंसर जो आएगा, वो जब सवाल बनाएंगे तो एनसीईआरटी के सवाल हो गए कि नीट के सवाल हो गए, आंसर ही नहीं मैच करता है। अपन पढ़ किसके लिए रहे हैं, आंसर लाने के लिए, आंसर ही नहीं मैच हो रही है। तो क्या करते हैं अपन, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के बनाते हैं, तो हमारा आंसर जो होता है 22.4 लीटर पर मोल आता है। और इनको जब हम पुट करते हैं सवाल में, 22.4 लेकर के जब बनाते हैं, तो मेरा आंसर आ जाता है। इसलिए हम बताने के लिए दोनों बता दिए, एनटीपी 20 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन बेस्ट प्रीफर यही करना है 22.4 वाला, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट 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 इधर इधर, एसटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर 1 बार, इसका जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम 22.7 होता है लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। इसलिए 22.4 और 22.7 को एनसीईआरटी सेम मान के बना देता है, ठीक है। अब एसएटीपी बच गया, एसएटीपी इसका यूज नहीं होता है कहीं, बस स्टैंडर्ड एम्बियंट, AMBIENT, एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलना होता है। इसका प्रेशर 1 बार ही लेके चलना होता है। तो एक लाइन याद रखना है कि इसका भी प्रेशर, इसका प्रेशर 1 एटीएम, लेकिन इसका प्रेशर 1 बार, इसका भी प्रेशर 1 बार। पहले इसका भी 1 एटीएम ही था, 1982 में आईयूपीएसी ने 1 बार को 1 एटीएम कर दिया। कुछ भी 1 एटीएम को 1 बार कर दिया, हाँ 1 एटीएम को 1 बार कर दिया। 1 बार 0.987 एटीएम होता है, 1 बार जो होता है 0.987 एटीएम होता है। बोले तो 1 बार छोटा होता है एज कंपेयर टू एटीएम। ओके सर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा। केल्विन में बदलने का तरीका बताए थे, 273.15 जोड़ दीजिए, तो 273 मतलब लेकर के चला कीजिए कैलकुलेशन के दौरान, तो 25 प्लस 273 जोड़िएगा तो 298 केल्विन। 298 केल्विन पे जब देखा गया तो
मोलर वॉल्यूम कितना आया 24.46 लीटर पर मोल। ओके 24.46 लीटर पर मोल। इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। ओके तो इधर सुनिए, कोई गैस, एनी गैस एट एनटीपी या एसटीपी पे 22.4 लीटर पर मोल मान के चलना है, क्योंकि आपको हम बताए थे जब एनटीपी पे 24.04 था, लेकिन मान के कितना चलना है 22.4 लीटर पर मोल। एसटीपी पे 22.7 था, लेकिन मान के कितना चलना है 22.4 ही। जब सवाल बनाते टाइम तो 22.4 लेकर के ही पुट करना है, ठीक है। तो यहां मान लिया कि वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी 22.4 लीटर पर मोल है, ठीक है। और सुनिए इसका मतलब क्या होता है 22.4 लीटर पर मोल का पर मोल, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी 22.4 लीटर होता है। पर मोल का मतलब हुआ एक मोल में, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। तो याद रखिएगा जब भी सवाल बनाइएगा तो 22.4 लेकर के बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सुनिए गैस है, कोई भी गैस है तो क्वांटिटी इन मास चलता, यहां मोल और वॉल्यूम है तो क्वांटिटी मोल में चलते हैं। क्वांटिटी पूरा लिख देते हैं, क्वांटिटी इन पहले मोल में चलते हैं, ठीक है, मोल में, फिर क्वांटिटी इन मास में, मास नहीं है यहां, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में, इससे पिछले वाले में मास में चले थे, ठीक है। यहां वॉल्यूम में, एक बार उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सुनिए जब क्वांटिटी इन मोल में 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा वो बताइए, अभी अभी बताएं। 1 मोल है तो 22.4 लीटर होगा। A1 ऐसे बोलना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। जब 2 मोल है तो ऐसे बोलिए 1 कलम का मूल 22.4 लीटर, 22.4 रुपया, तो 2 कलम का मूल 44.8 रुपया। यहां लीटर है तो लीटर, 1 मोल है तो 22.4 लीटर है, 2 मोल है तो 44.8 लीटर है, इसका डबल, इसका भी डबल। ऐसे बोलिए तो 0.5 मोल है तो 1 मोल है तो इतना, आधा मोल है तो आधा, 22.4 का आधा 11.2 लीटर। ये वॉल्यूम है लीटर में, ये मोल है मोल में। ओके मोल का क्वांटिटी इन मोल। ओके इधर सुनिए, जब 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर है। इसका मतलब ये हुआ जब हम मोल से वॉल्यूम निकाले, जब मोल से वॉल्यूम निकाले, जब मोल से वॉल्यूम निकाले, जब मोल से वॉल्यूम निकाले तो गुना 22.4 लीटर पर मोल किए। बोलिए 22.4 लीटर पर मोल से गुना किए, बोलिए क्यों, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, इससे हमको वॉल्यूम निकालना है। तो एक को 22.4 लीटर पर मोल से गुना कीजिए, कितना आएगा, मोल मोल कट गया तो 22.4 लीटर, देखिए वही लिखा हुआ है ना। जब 2 मोल से वॉल्यूम निकालना, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इसको क्या कीजिए, ये पते नहीं है अभी मान के चलिए, इसको क्या कीजिए गुना 22.4 लीटर पर मोल से कर दीजिए, 22 दूनी 44.8 हो गया, कितना हो गया 44.8 लीटर। यही तो पहले भी हम लिखे थे, 0.5 मोल से इसको भी गुना कर दीजिए, कितना से 22.4 से, लीटर पर मोल से गुना कर दीजिए। देखिए
जब ये दिया हुआ था, ये निकालना था, मोल दिया रहे, वॉल्यूम निकाले तो गुना कीजिए। मोल दिया रहे, निकालना क्या है, वॉल्यूम, तो गुना कीजिए। अगर उल्टा बोले, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकाल रहे हैं, तो भागा देंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे कितना से, 22.4 से, जितना से गुना उतने से भागा कीजिएगा ना। 22.4 लीटर पर मोल। ओके, ये लीटर लीटर कटेगा, ऊपर मोल चला जाएगा। इधर भी आ रहे हैं तो 22.4 से भाग करेंगे, इधर भी आ रहे हैं तो 22.4 से भाग करेंगे। ओके, कंक्लूजन क्या निकला, फॉर एन आइडियल गैस इफ V बराबर वॉल्यूम, V बराबर वॉल्यूम, एम भी, ये V M, M मतलब मोलर, V मतलब वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, N मतलब मोल्स, N मतलब मोल्स। तो देन V इक्वल्स टू, V इक्वल्स टू V N इंटू, ऐसे बोलना है, N इंटू N इंटू वी एम, V बराबर N इंटू वी एम। यहां से ये गुना में है, ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो V अपॉन वी एम बराबर किसके, N के बराबर है। तो N बराबर V अपॉन वी एम, ये बोलना है। और इसको रट लीजिए, मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, यहां से आ गया, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम यहां से आ गया। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन मोल और मास में रिलेशन पढ़े थे, जहां एन बराबर मास अपॉन मोलर मास आया था, यहाँ वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम आया है। आगे पढ़ेंगे नंबर के रेशियो में, नंबर के रिलेशन में, तो एन अपॉन एन ए आएगा। एन बोले तो नंबर ऑफ एनी सबस्टांस अपॉन एन ए मतलब एवोगाड्रोज नंबर, जो कि 6 पॉइंट, एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये आ गया। अब क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट बताइए। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बताइए कितना होगा ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी। सबसे पहले बात सुनिए, सवाल पेन मत छुइए, फील कीजिए सवाल को। व्हाट इज द वॉल्यूम, अंडरलाइन कीजिए, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम मतलब V इक्वल्स टू व्हाट। ओके, 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी, एनटीपी बोला तो 22.4, एसटीपी भी बोला तो 22.4 ही लेकर के सवाल बनाना है। ठीक है सर, वॉल्यूम बोल रहे, आप बताइए, अभी बोले थे, अभी अभी बोले थे 1 लीटर, ऐसे बोलिए, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कोई गैस है जिसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर, आधा मोल है तो 11.2 लीटर, वही तो आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम आ गया ना 11.2 लीटर। अब सुनिए, अब लिखते हैं अपन, पूछ रहा है वॉल्यूम, मोल दिया हुआ है 0.5 मोल, ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर V अपॉन वी एम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एन बराबर दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम पूछ रहा है, मोलर वॉल्यूम 22.4 पता है, यहां से वॉल्यूम कितना आ गया, 22.4 गुना 0.5 कीजिएगा तो 11.2 लीटर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। चलिए ये सवाल कीजिए, तो हाउ मेनी मोल्स, इस बार मोल्स पूछा है, ओहो सॉरी, वो हाउ मेनी मोल्स कटिए गया, ले भाई, आज सब कुछ क्या हो रहा है, वो क्या रहा है ये बताइए। देखिए हाउ मेनी मोल्स था ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस डू ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एनटीपी। आप बताइए, जब 1 मोल होता है तो 22.4 लीटर होता है, उल्टा बोलिए, 22.4 लीटर, कोई गैस है जो 22.4 लीटर, कितना मोल होगा, कितना मोल होगा, 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कोई गैस, तो कितना लीटर, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो कितना मोल होगा वो गैस, 1 मोल होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर होता है। तो उल्टा बोलिए ना, 22.4 लीटर 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा, तो 5.6 लीटर, 22 जब 1 कर रहा है, 22.4 जब 1 कर रहा है, तो 5.6 कितना करेगा, 1/4,
क्योंकि 22.4 का एक चौथाई 5.6 है, तो 1/4 होगा। आंसर खत्म। चलिए अब देखिए बनाते कैसे हैं। हाउ मेनी मोल्स पूछा है, तो सॉल्यूशन में जाते हैं, मोल्स लिख लेते हैं इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इक्वल्स टू 5.6 लीटर। मेन फार्मूला एन बराबर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एन बराबर पूछ रहा है, वॉल्यूम पता है 5.6, मोलर वॉल्यूम 22.4। इसको काट दीजिए, 1/4, 1/4 क्या आ गया, मोल, 1/4 मोल। कोई दिक्कत? एट व्हाट टेम्परेचर विल 0.39 मोल ऑफ नियोन, यहाँ MOLE रखिएगा, मोल ऑफ नियोन ऐसे पढ़ना है, 0.39 मोल ऑफ नियोन, या नियोन का कितना मोल, ठीक है, 0.39 मोल। एट व्हाट टेम्परेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पे इतना मोल ऑफ नियोन ऑक्यूपाई करेगा, इतना लीटर, इतना एटमॉस्फेयर पर। अब सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेम्परेचर पूछा है। अभी अभी पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन, गैस है ना, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT पढ़े। सबसे पहले हमको दिया क्या है, देखिए P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता होता है, T पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। PV इक्वल्स टू nRT लगा दीजिए। P बताइए कितना है, 1.95, V बताइए 8.21, N बताइए, N 0.39, R बताइए। अब बताइए R का तो 3 फार्मूला था, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और तीसरा R बराबर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन हमें कौन यूज करना है, लीटर और एटीएम के लिए तो 0.0821 वाला यूज करना है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर। जब यहाँ टेम्परेचर निकालते हैं, काट कुट कीजिएगा, तो 500 केल्विन अपना टेम्परेचर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, गुना भागा करना है, नोट बना लीजिए। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP कितना होता है, 22.4 लीटर। यहाँ लीटर है क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, कितना होता है एक मोल पर, एक मोल जब कोई गैस हो, कोई भी गैस हो, एनी गैस कितना हो, 1 मोल हो, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 लीटर करेगा। इसलिए 22.4 लीटर पर मोल लिखते हैं, पर मोल मतलब एक मोल के लिए 22.4 लीटर। ओके, NTP, STP, SATP, देखिए NTP क्या होता है, 24.04 लीटर होता था, जिसको काट दिए थे, याद आया, यहाँ जो काटे थे, हाँ 24.04 लीटर था 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार पे 22.7 लीटर होता है। देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जब सवाल बनाते हैं तो दोनों को 22.4 लीटर लेकर के ही क्वेश्चंस बनाना है। बोलिए ना क्यों, क्योंकि अगर इसको अलग अलग लेकर के चलिएगा, इसको इतना लेकर के सवाल बनाइएगा ना, बड़े कंपेटेटिव लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगी ना। तो 22.4 लेकर के चलिएगा तो आंसर आ जाएगा। दोनों का NCERT भी दोनों को 22.4 लीटर मानकर सवाल बनाता है, ठीक है। SATP 24.46 बोले तो 24.46 लीटर होती है। और इसका यूज, SATP का यूज कंप्यूटर डिवाइसेज, CPU, इस सब में यूज होता है, किसका, SATP का। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP क्या होता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर में जब हो तो 22.4, तो गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 जब लीटर में हो, ठीक है, यही 22.4 की जगह 22,400 हो जाएगा जब ML में होगा। गिवन वॉल्यूम दे दिया कि 11.2 लीटर हमें गिवन है, तो 11.2 लीटर गिवन है, लीटर में है तो बट्टा 22.4 करेंगे। दे देगा कि 11,200 ml वॉल्यूम हमें गिवन है, तो 11,200 ml जब दिया है तो बट्टा 22,400 करेंगे, क्योंकि यहाँ लीटर है तो 22.4, ml है तो 22,400, क्योंकि 1 लीटर 1,000 ml होता है ना, समझ में आ रही है ना। ये लीटर में है तो 22.4 ये लीटर में है, अगर ये ml में हो जाए तो 22,400 ml हो जाएगा, ठीक।
चलिए समरी कुछ अपन अभी तक जो पढ़े थे समरी करते हैं उसका मोल कंसेप्ट का। सुनिए, एक मोल CH4 को, 1 मोल CH4 को, CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कौन कौन एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, तो बोलिए बोलिए इधर सुनिए, 1 मोल CH4 है तो 1 मोल कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। तो ये 23, ये मोलिक्यूल्स ऑफ CH4, मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 क्योंकि CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल को इतना नंबर लिखते हैं, CH4 को मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 लिख दिए। आपको पता है कि इसका मोलर मास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो मोलर मास इसका 12 और 12 ग्राम पर मोल, इसका 4 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास टोटल 16 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो हमको कितना इसका निकालना है ये, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो 1 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ CH4 लिखे, तो इसी को हम 16 ग्राम CH4 लिखेंगे। इन सबको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी, सब एक ही मोल है। ये 1 मोल की जगह ये पुट कर दिए, 1 मोल की जगह 16 ग्राम CH4 पुट कर दिए, उसी की जगह 22.4 लीटर CH4 एट NTP या STP पुट कर दिए। बोले तो सब चारों बात एक ही है, उसी को लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ओके। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल हैज द लीस्ट वैल्यू। कोई एक सबस्टांस है, पूरा सबस्टांस जिसका मोल्स, मास, नंबर, वॉल्यूम, ये सब में रिलेशन, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, रिलेशन पूछे तो हमको मान लीजिए मोल और मास में रिलेशन पूछा, तो आप क्या कीजिएगा, मोल जब दिया रहे, मास पूछे तो पहले दिन सेकेंड लेक्चर का नोट्स का कॉपी, सेकेंड लेक्चर के नोट्स का वो पेज खोलिए जिसमें मैंने ये बताया था, मोल से मास निकालना सिखाया था। मोल से मास निकालने के लिए गुणा करते हैं किसको, मोलर मास को। ठीक है, और सुनिए, मोल से मास निकालने के लिए जब गुणा करते हैं मोलर मास से, तो मास से मोल, ऐसे याद रखिए, मोल से कुछ भी निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, ठीक है, मोल निकालेंगे तो भाग करेंगे। देखिए मास दिया हुआ है, मोल निकालने जा रहे हैं, एरो क्या बता रहा है, मोल निकाल रहे हैं, तो भाग कर दीजिए। भाग किससे, मोलर मास से। मास अपन मोलर मास कीजिएगा तो मोल आ जाएगा, क्योंकि मोल बराबर फॉर्मूला होता है मास अपन मोलर मास। अब बताइए तो, मोल गिवन है, मोल गिवन है, नंबर पूछ रहा है, तो मोल बराबर फॉर्मूला बताए थे एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए, तो एन अपॉन एन ए, तो एन पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। तो मोल दिया है, नंबर अभी बोले थे, मोल दिया रहे कुछ भी निकालना हो तो गुना कर देना है, गुना कर देना है किससे, एन ए से, यहाँ नंबर है तो एन ए से, मास था तो mm से, मोलर मास से। चलिए जब नंबर ही दे दिया तो, अगर नंबर ही दे दिया तो, नंबर जब दे दिया तो भाग करेंगे Na से, कोई दिक्कत नो सर। अब सुनिए, मोल्स दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, अभी बोले तो मोल दिया रहे कुछ भी निकालना हो गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर दिए, किससे, बोलिए किससे, वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम से गुना कीजिए। यही अगर वॉल्यूम दिया है, मोल पूछ रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए, किससे, मोलर वॉल्यूम से, जिससे गुना उसी से डिवाइड कीजिएगा ना। ठीक है, मोलर वॉल्यूम से। अब बताइए आप इधर देखिए, इधर देखिए, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और आपको फॉर्मूला बताए थे मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फॉर अ सबस्टांस मोल इक्वल्स टू, फॉर अ सबस्टांस मोल इक्वल्स टू, फॉर अ सबस्टांस मोल्स इक्वल्स टू, इधर 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 एन इक्वल्स टू, सबसे पहला फॉर्मूला बोलिए तो, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर के लिए बताइए तो एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए। वॉल्यूम के लिए बताइए तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम एम फॉर मोलर, वी फॉर वॉल्यूम। ये हो गया, इसको बक्सा में बंद कर लीजिए। इसी से आपका मोल कंसेप्ट का पूरा जितना भी ये छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, मोल, वॉल्यूम रिलेशन, मास रिलेशन, सब जगह ये जरूरत पड़ेगा। इस पे 10 स्टार मार दीजिए, 7 स्टार चलेगा, 7 स्टार चल जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ज़्यादा, इंपॉर्टेंट है तो जितना भी हो ज़्यादा चलेगा, चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मास बाय मोलर मास, नंबर अपन एवोगाड्रोज नंबर, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। 3 बार बोलिए मेरे साथ,
मोल बराबर मास अपन मोलर मास, एन अपन एन ए, वी अपन वी एम, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। जब ये लीटर में है तो 22.4 रखना है नीचे में, गैस के लिए ये सिर्फ रखा जाता है, इसलिए लिखा है वी बाय वी एम इज ओनली फॉर अ गैस एट एनटीपी या एसटीपी कंडीशन। यहां लिख लीजिए ओनली फॉर अ गैस। ओके ठीक है, बोलिए फिर, दो बार हुआ था। एन बराबर मास अपन मोलर मास, एन अपन एन ए, वी अपन वी एम। इसको 3 बार आप अपने रफ पेज पे रफ कॉपी में लिख लीजिए। ओके, फॉर अ गैस फ्रॉम, अगर गैस है तो डब्ल्यू अपन एम एम, मास अपन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। देख लीजिए ना, ये इसके बराबर है, बिल्कुल है, देखिए ना बराबर का है, ये इसके बराबर है, हाँ ये इसके बराबर है, हाँ हाँ इसके बराबर है, हाँ ये इसके बराबर है, हाँ इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए तो लिख दिया बराबर में। समझ में आ रही है ना? यस। तो फॉर अ गैस फ्रॉम मास बाय मोलर मास बराबर वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। अब देखिए इधर, यहां से हमको बताइए, आप हमको बताइए वॉल्यूम बराबर क्या होगा, या ठीक ठीक ठीक, मास बाय मोलर मास, मास बाय वॉल्यूम, मोलर मास, इधर मोलर मास बताइए तो क्या होगा, मोलर मास। चलिए आज देखते हैं, मोलर मास बताइए, मोलर मास बताइए, मोलर मास बताइए। ये देखिए ये भागा में है, इधर चला जाएगा, गुना में है तो मोलर मास, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। मोलर मास बराबर मास बाय वॉल्यूम इनटू मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए ना, मास ये इधर आ जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम, ये भागा में इधर चला जाएगा इनटू मोलर वॉल्यूम, ये इधर था तो इधर गया तो गुना में। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब इसमें रिलेशन दे, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या मास मोलर मास बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं, बोलिए, 5-6 क्लास का चीज है। मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बोले तो, मास बोले तो केजी, सब उसका यूनिट केजी। चलिए इसको लिख लेते हैं, मोलर मास बराबर मोलर मास बराबर मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी इंटू मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि ऐसे लिख लीजिए, चूंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए और इसको बक्सा में दे दीजिए। इससे ये होगा कि जब आपको डेंसिटी दिया रहे, जब डेंसिटी दिया रहे, मोलर मास पूछे, अब मोलर वॉल्यूम तो पता ही होता है, तो मोलर मास यहाँ से आराम से निकल जाएगा आपका, इतना करने की तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये याद नहीं है तो फिर मास बाय मोलर मास से मोल निकाल लीजिएगा। डेंसिटी दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि मास बाय वॉल्यूम होगा, फिर इसको यहाँ ले जाइएगा, फिर ये दिया रहेगा, फिर या ये पूछेगा वो पता रहेगा, गुना भागा बहुत तामझाम है। इसमें क्या है, डायरेक्ट डेंसिटी दिया है, मोलर वॉल्यूम से गुना कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इधर सुनिए, मोलर मास जब पता हो, ये रिलेशन तो आराम है, ये बहुत, एक बार और बोल लीजिए, एन बराबर मास बटे मोलर मास, नंबर अपन एवोगाड्रोस नंबर, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। एक बार और, एन बराबर मास बाय मोलर मास, एन अपन एन ए, वी अपन वी एम। एक बार और, मोल 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 बराबर, मोल बराबर मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास, बी एन अपन एन ए, नंबर अपन एवोगाड्रोस नंबर, वी अपन वी एम। बोले तो वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। एक बार और, एक बार और, एन बराबर बोले तो मोल बराबर मास अपन मोलर मास, नंबर अपन एवोगाड्रोस नंबर, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। आंख बंद करके, मास्टर जो आ रहा था वो भी बिसर गए, नहीं बिसरना नहीं है, भूलना नहीं है। इधर मोल बराबर मास बटा मोल बराबर मास बटा मोलर मास, नंबर अपन एवोगाड्रोस नंबर, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। हाँ ये हुई ना बात। चलिए इसको नोट कीजिए पूरा। देखिए अपन कुछ सवाल करते हैं, आप अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन पढ़िए, 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन्स
5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? मैं इनको करने का टाइम देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से कीजिए। अगर खुद से नहीं कीजिएगा और सिर्फ मैं कर दूंगा ना, तो फिर आपको फील नहीं आएगी, क्योंकि आपको गलती की पता नहीं चलेगी। अब मैं जो जो टिक मारूंगा, हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आप बोलिएगा। इसलिए मैं जो जो सवाल कर रहा हूं, एक बार पहले खुद से कीजिए, रफ कॉपी पे खुद से कीजिए, चाहे सही हो गलत हो, कोई आपका कॉपी नहीं देख रहा है, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहा है। तो घर में बैठे हैं आप, तो आप एक बार खुद से तो करके देखिए, समझ रहे हैं ना? एक बार पहले खुद से करके देखिए, फिर मेरा सवाल मैं पढ़ूंगा, फिर आप समझिएगा, फिर दोनों एक दूसरे को डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूं, अब आप सुनिए। पहले एक बार आपने कर लिया होगा, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सुनिए मैं कैसे करता हूं, अप्रोच में बताता हूं। बोल रहा 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मीन्स, 5 ग्राम एटम ऑफ किसका, कार्बन एटम का 5 ग्राम दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? आपको हम बताए थे कि 1 मोल एटम का मतलब 1 ग्राम एटम भी होता है, या 1 मोल एटम्स का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी होता है, या 1 ग्राम एटम्स भी होता है। बताइए, जब 1 मोल है तो 1 ग्राम एटम है, 1 मोल एटम का मतलब 1 ग्राम एटम, तो 5 मोल एटम्स का मतलब 5 ग्राम एटम, या 5 ग्राम एटम का मतलब 5 मोल एटम। 5 ग्राम एटम का मतलब 5 मोल एटम, एटम कौन सा है, कार्बन ही एटम है यहाँ। 5 ग्राम कार्बन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से होगा। तो ये तो गया। 5 मोल कार्बन बिल्कुल सही, 5 एटम्स ऑफ कार्बन नहीं, 5 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन होगा। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं करता हूं, पहले आप एक बार खुद से कीजिए। कर लिए? मैं कर रहा हूं, देखिए इधर आंसर बताइए, आंसर कमेंट में बताइए, आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.204 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर मिंट बाय, इसका मतलब क्या होता है? सुनिए सुनिए इधर गौर से। आपको बताए थे 1 मोल एटम्स का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी तरह एक 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयंस का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। जो भी पार्टिकल्स रहे, चाहे एटम्स रहे, मॉलिक्यूल्स रहे, आयंस रहे, इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, न्यूट्रॉन रहे, सब में जो पार्टिकल बोले तो एटम्स की प्रक्रिया चलेगी, जो प्रोसेस चलेगी, वही मॉलिक्यूल्स आयन सब में चलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में चलेगा। तो आप सुनिए, इधर सुनिए, बोल रहा है इतना मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आप बोलिए 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12.04 इंटू 10⁻23। लेकिन आपको बोले तो 12 में 1.2 की जगह तो 10⁻23 की जगह 10⁻24 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ई किसके बराबर है, 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 1.2044 इंटू 10⁻24। बिल्कुल सर जी। तो ये 2 मोल H2O के लिए बिल्कुल बात सही है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। देखिए 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, बात मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। ओके, अगला कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर जब भी निकालना रहे, जब भी निकालना रहे, एक ही फॉर्मूला लगाना है, मोल निकाल लेना है, सबका सबका मोल निकाल लेना है। लिस्ट
सबसे अच्छा मोल निकाल लीजिए, जिसका सबसे ज्यादा मोल होगा उसका नंबर भी मैक्सिमम होगा, जिसका मोल सबसे कम होगा उसका नंबर भी कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर, तो क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो 2 मोल H2O, इसका तो दिया हुआ है 2 मोल H2O, ठीक है कोई बात नहीं। ये 1 मोल H2O, ये 0.5 मोल NH3, ये 2.5 मोल CH4। अब देखिए सबका सबका मोल में दिया हुआ है, दिया है तो निकालना अब नहीं है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मोल होगा वही वैल्यू होगा, आंसर होगा। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है कि 2.5 बड़ा है? सर जी 2.5 सबसे बड़ा है। आपने भी सोचा था, मैंने भी टिक मार दिया। और सुनिए क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हमको सबका यूनिट सेम मिल गया, इसलिए आंसर ये चौथा गया, क्योंकि सबको मोल में ही बदलना था। जो मोल सबसे ज्यादा वैल्यू होता उसी का नंबर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपने स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एन ए, कैपिटल एन अपॉन एन ए ये फॉर्मूला पढ़ा है, या एन बराबर स्मॉल एन इंटू एन ए पढ़ा है। यहां बताइए ये जो एन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल के। अब बताइए जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा, जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा उसी का नंबर सबसे ज्यादा होगा। यस सर, अब समझ में आया, जिसका मोल सबसे ज्यादा उसका नंबर सबसे ज्यादा, तो मोल सबसे ज्यादा किसका था, ऑप्शन नंबर 4 का था। तो आंसर भी सबसे मैक्सिमम नंबर किसका जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which of the following has the least number of molecules? यहां इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस बार क्या पूछ दिया है, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर। इधर सुनिए 4 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, ये 1.7 ग्राम। आपको बताए थे अप्रोच क्या होता है, सबसे अच्छा सबको मोल में बदल दीजिए। वी विल कन्वर्ट, नोट में लिख लीजिए NOT, नोट, नोट कर लीजिए इसको। वी विल कन्वर्ट, we will convert the given quantities into moles and then we will compare them only। पहले इसको क्या कीजिए, मोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको कंपेयर कीजिए, ग्राम में नहीं करना है, मोल में। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुनिए, और अच्छे से लिख देता हूं इसको। इधर इसको नोट कर लीजिए, NOT नोट, फिर सॉल्यूशन यहां। अब हो गया ना अच्छी सजावट। यस 4 ग्राम CH4, मास दिया हुआ है 4 ग्राम, यहां से हमको एन निकालना है। एन बराबर मास बटा मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास होता है, गिवन मास अपन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास या फार्मूला मास यहां होता है, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, एटम का मास हो सकता है, मोलिक्यूल का मास हो सकता है, या फार्मूला मास आयंस का मास हो सकता है। ओके, यहाँ मोलिकुलर मास CH4 क्या है, मोलिक्यूल्स है, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मास दिया हुआ है 4 ग्राम दिया हुआ है, और इसका इसका CH4 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर गया, 4 चौके 16, 1/4 ग्राम, अबे ग्राम नहीं मोल, 1/4 मोल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को कीजिए एक बार, 2 ग्राम SO2, मास 2 ग्राम दिया हुआ है, SO2 है, एन बराबर मास अपन मोलर मास, तो 2 है SO2, SO2 16 दूनी 32, 32 64, क्योंकि क्योंकि सल्फर का जो होता है 32 ग्राम पर मोल होता है, और इसका 32 ग्राम पर मोल होता है, टोटल 64 ग्राम पर मोल हो गया। चलिए 1/32 आ जाएगा, कट कुट के 1/32 मोल, यहां से 1/32 मोल आ गया। ऑप्शन नंबर 3 को करते हैं, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम H2 मास 1 ग्राम दिया हुआ है, मोल पूछा है, मास अपॉन मोलर मास 1 ग्राम है, अपॉन
अपॉन, पहले फार्मूला लिखिए, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, फार्मूला लिखिए। मास, मास 1 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता ही, लेकिन H2 है तो 2 बार होगा तो 2 हो जाएगा। इसी को 1/2 मोल लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 मोल का मतलब 0.5 मोल। ऑप्शन नंबर 4 करते हैं, 1.7 ग्राम NH3, 1.7 ग्राम ही। तो ऐसे लिखिए, मास बराबर, मास W बराबर 1.7 ग्राम, एन बराबर मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 1.7 ग्राम है, अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 17 ना, अमोनिया है। 1/10, यहाँ से कितना आ गया 1/10 मोल। अब आप बताइए, सबका ऊपर में कितना है 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1। अब बताइए, न्यूमरेटर में सबका सेम है, ऊपर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। चलिए 1 सबका सेम है, तो नीचे वाला बताइए जो सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे कम होगा। तो चलिए 4 यहाँ है, यहाँ 32 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू नीचे होगा उसका सबसे 10 आंसर में सबसे कम होगा। और हमसे लिस्ट नंबर पूछा था, तो आंसर नंबर 2। बोलिए क्यों? मोल निकाल के सर जी आप टिक क्यों मार दिए, नंबर क्यों नहीं निकाले? क्योंकि एन प्रोपोर्शनल, एन बराबर एन इंटू, ऐसे बोल दीजिए कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एन ए होता ही। अगर यहां से कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एन ए होता ही, तो एन प्रोपोर्शनल एन होगा। जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा उसी का मोल सबसे ज्यादा होगा, जिसका नंबर सबसे कम होगा उसका मोल सबसे कम होगा। बोले तो जिसका मोल सबसे कम, नंबर सबसे कम, मोल देखिए इसका सबसे कम, नंबर भी सबसे कम होगा, लिस्ट नंबर होगा। समझ में आई? बात समझ में आई? यस। इधर देखिए, इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 2 मार दीजिए, तो इसको आगे बढ़िए। तो हाँ, आंसर नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर। नंबर पूछा है मोल निकालिए, नंबर पूछा है मोल निकालिए, नंबर पूछा है मोल निकालिए। जिसका नंबर सबसे कम मोल भी सबसे कम, जिसका मोल सबसे कम नंबर भी सबसे कम होगा। इधर ध्यान दीजिए, 8 ग्राम है। सॉल्यूशन, we will convert the given quantities into moles and then we will compare them only। पहले मोल में बदल लीजिए, मास दिया हुआ है 8 ग्राम, मास बराबर 8 ग्राम, तो मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास 8/32। अबे ये CH4 है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन है तो 1/2, 1/2 मोल, मोल मोल निकाल रहे हैं तो मोल। 2 नंबर में बताइए, 5.6 लीटर H2 एट NTP दिया हुआ है, 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम दिया हुआ है, लिख लीजिए 5.6 लीटर, अप्रोच बता रहे हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए। और बताइए, और बताइए, लीटर में है तो वॉल्यूम 5.6/22.4 ही पुट करना है। बोलिए ना क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लीटर में हो तो 22.4, अगर ml में हो तो 22,400 पुट करते हैं आज, 1/4 हो जाएगा, 1/4 मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। आगे 3 नंबर, 3 नंबर 0.1 मोल SO2, 0.1 मोल SO2 ऑलरेडी मोल में दिया हुआ है, मोल ही में बदल रहे हैं, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 4, 3.4 ग्राम NH3, 3.4 ग्राम NH3, 3.4 ग्राम NH3 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोल निकाल लीजिए, मास बटा मोलर मास। मास कितना है 3.4 ग्राम। अमोनिया का कितना होता है बच्चे, कितना होता है 16 या 14 या 15 या कितना होता है? इसका बोलिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। तो इसका एक एक के लिए 1 तो 3 के लिए 3, इसका 14 प्लस 3 17। समझ में आया? तो 17 दूनी 34, 0.2 बोले तो एक इसका ऐसे कर लीजिए, सबसे अच्छा पॉइंट उड़ाइए, नीचे 10 रखिए। 17 दूनी 34, 2 पंचे 10, कट गया, 1/5 मोल आए।
अब बताइए लिस्ट नंबर किसका होगा, जिसका मोल सबसे कम उसका नंबर भी सबसे कम। बताइए इसमें सबका न्यूमरेटर सेम है? हाँ सर, सेम सेम सेम। इसको भी बदल लीजिए। 0.1 को हम क्या कर सकते हैं, उड़ाइए, 1/10 लिख लीजिए, 1/10 मोल, 1/10 मोल हो जाएगा ना। बताइए बताइए, जो इसमें 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 सबसे छोटा किसका मोल्स है, किसका मोल है, जिसका सबसे नीचे बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसका नंबर भी सबसे छोटा होगा, क्योंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स, नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी। नंबर पूछा है, इधर सुनिए, नंबर, नंबर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था? नंबर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं था। फॉर्मूला था एन बराबर मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास की कहीं चर्चा हुई है? नहीं हुई है। फिर भी मैं एक बार और लिख के बताता हूँ, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, नंबर अपॉन एवोगाड्रोज नंबर, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये हमने एक लाइन में पढ़ा था और 5-7 बार मैंने रिवीजन कराया था इस फॉर्मूला का। ठीक है, अब बताइए नंबर की चर्चा हो रही है? यस सर। वॉल्यूम की चर्चा हो रही है? यस सर। कहीं न कहीं इस दोनों में रिलेशन है सर। ओके, तो लिखिए इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। चलिए इस दोनों को पकड़ लेते हैं, एन अपॉन एन ए बराबर वी अपॉन वी एम। अब बताइए नंबर कितना है, नंबर कितना है, नंबर, नंबर ही तो पूछ रहा है ना, नंबर ही तो पूछ रहा है। नंबर नंबर रहने दीजिए नंबर। चलिए ये एन ए इधर जाएगा, गुन्ना में चला जाएगा, वी अपॉन वी एम इंटू एन ए। ओके, एन पूछ रहा है बराबर भी कितना है, 11.2 लीटर में चेक कर लीजिए, लीटर में है तो बस 0.4 नीचे रखिए, इंटू एन ए वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। बिल्कुल सही, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये कट गया, अगर दो मरतबे, दो तिया छः। ओके, तो इसका आंसर नंबर में आ जाएगा 3 into 10 to the power 23। यहाँ लगभग में इसको हटा दिए हैं, इसको उतना नहीं काउंट करना है, तो 3 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स आ गया SO2 गैस का। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसको एक बार या पूरा लिखिएगा तो 3.01 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3.01 लिख लीजिए। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इधर देखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम H2 एट एनटीपी। पूछा क्या है, वॉल्यूम, दिया क्या है, मास। मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताइए। आपको पता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, हमें पूछा है वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम पूछा है। 20 ग्राम H2 दिया हुआ है, तो 20 ग्राम यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बटा मोलर मास इंटू मोलर वॉल्यूम। ओके सर। इधर देखिए, मास कितना है, 20 ग्राम, मास कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास, हाइड्रोजन एक तो दो हाइड्रोजन तो दो, इंटू मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम लीटर में है क्या, एनटीपी पे है ना, तो 22.4 लीटर होता है। तो आपका आंसर भी जो आएगा ना 22.4 लीटर बोले तो ये 10 कट गया तो 224 लीटर। आंसर भी किस में आएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि आप मोलर वॉल्यूम अगर लीटर में लीजिएगा तो आंसर भी लीटर में आएगा, वॉल्यूम भी लीटर में। अगर अगर एमएल में लीजिएगा तो ये भी एमएल में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा इतना मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर में रिलेशन है इस बार, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम जब भी लिखना हो, एन बराबर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, एन अपॉन एन ए, मास अपॉन मोलर मास, ये कर लीजिएगा। आपको इस दोनों में रिलेशन पूछा है,
ठीक है। तो दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ठीक है, मोलर वॉल्यूम 22.4 पता होता है, बराबर एट एनटीपी पे है ना, 22.4 ही होता है। ठीक है, बोले थे ना लेने के लिए, यस सर। एन कितना है 3.01 इंटू 10⁻23 अपॉन एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, दो मरतबे ई कट गया, ई कट गया। तो सब कट ही रहा है। इतना लीटर आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये रिलेशन इसलिए लगाए क्योंकि वॉल्यूम और मास में रिलेशन था, वॉल्यूम और मास में। ये फॉर्मूला इसलिए लगाए क्योंकि वॉल्यूम और नंबर में रिलेशन है। क्योंकि अपन मोल का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, नंबर अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। ओके, एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O? हाउ मेनी मोलिक्यूल्स, देखिए मोलिक्यूल्स का नंबर पूछा है, वाटर में 54 ग्राम। देखिए नंबर में और वॉल्यूम में रिलेशन, नंबर में और वॉल्यूम में रिलेशन अभी अभी पढ़े हैं। नंबर और वॉल्यूम V अपॉन VM बराबर वाटर, ठीक है, मास अपॉन, इस बार मास में, इस बार मास में और मॉलिक्यूल्स बोले तो नंबर में रिलेशन है। कहीं कहीं इस बार वॉल्यूम है ही नहीं। कुछ भी नहीं लिखना है, जो दिया है वो लिखना है, ठीक है, जो दिया है वो लिखना है। जिस चीज में रिलेशन दिया है वही फॉर्मूला लगाना है। बोलिए तो रिलेशन किस में है? नंबर में। तो नंबर का फॉर्मूला n अपॉन n। ओके सर। मास में मास अपॉन मोलर मास। ओके, नंबर पूछा है अपॉन एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। जब सवाल बनाने लगते हैं ना तो इतना मत लिया कीजिए, एक ठो ले लिया कीजिए, या 6 भी ले सकते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है 3.01 वगैरह दे देता है, तब दिक्कत करती है, तब ऐसा लिया कीजिए, ठीक है। बराबर मास 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 54 ग्राम अपॉन मोलर मास, वाटर है तो 18, वाटर है तो 18, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है तो 2, 16 प्लस 2 18, 18 3 54। ये इधर चला गया। एन बराबर कितना आ जाएगा 36 18, 1.8 इंटू 10⁻24। देखिए 18 गुना समथिंग कुछ होगा, 10⁻23, 18 में क्या किया 1.8 किया तो उधर एक बढ़ गया, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। क्या पूछा था? नंबर। इतना क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। इतना क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके सर। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। मास पूछा है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है सर। ऑक्सीजन एटम्स है, यहां इंपॉर्टेंट द वर्ड एटम्स, वो समझना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास, मास अपॉन मोलर मास बराबर एन अपॉन एन ए। कोई दिक्कत? नो सर। मास कितना है? मास ही तो पूछा है मास्टर। मोलर मास बताइए, मोलर मास बताइए। ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। एन बराबर 12.044 इंटू 10⁻23 अपन एवोगाड्रोस नंबर 6.022। बिल्कुल सही बोलते चलिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ये गया, ये 2 मरतबे गया, ये 16 दूनी 32, मास बराबर 32 ग्राम, मास 32 ग्राम। कोई दिक्कत? नो सर। कैलकुलेट था, मास ही तो पूछा था। आ गई समझ में? यस सर। इधर सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस हैविंग डेंसिटी 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। देखिए इस बार डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द मास पूछा है, जो पूछा है बराबर वाट, डेंसिटी 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी 1 मोल दिया हुआ है, एन बराबर 1 मोल। कोई दिक्कत? नो सर। 1 मोल ऑफ अ गैस है, मास पूछा है। रिलेशन आपको पता है? रिलेशन पता है? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल। सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल।
मास ऑफ वन मोल को क्या बोलते हैं? मोलर मास। शाबाश। मास ऑफ वन मोल को ही तो मोलर मास बोलते हैं। आप भूल गए थे, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आप भूले हुए थे। सब पता है, आप भूले हुए थे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रिवीजन किया कीजिए पिछले नोट्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल को क्या बोलते हैं? मोलर मास। लिख देता हूं मैं, चलिए, मास पूरा एक बार लिख देता हूं अच्छे से। मास ऑफ वन मोल को क्या बोलूंगा? मास ऑफ वन मोल इक्वल्स टू मोलर मास। क्या बोलूंगा? मोलर मास। क्या बोलूंगा? मोलर मास। ओके, एक मोल का मास जो होता है वही तो मोलर मास होता है। हमसे मोलर मास पूछा है, मास नहीं पूछा था, मोलर मास पूछा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, फिर अंडरलाइन किया कीजिए। यहीं तक रुक गए तो मास लग रहा था, पूरा पढ़े तो मोलर मास लगने लगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर गैस हैविंग डेंसिटी दिया हुआ है 0.1784 ग्राम पर लीटर। अब सुनिए, अब सुनिए, आपको मोलर मास में और डेंसिटी में एक रिलेशन पढ़ाए थे। ये आया कहाँ से था? डिराइव कर दिए थे। डेंसिटी दिया हुआ है 0.1784 इंटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता ही? 22.4 लीटर एट एनटीपी। 22.4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोलर मास निकल जाएगा आपका। मोलर मास निकल जाएगा 22.4, 0.1784। ये तो 0.1 और 22.4 बहुत कम आएगा। अगर इसको हम 0.2 मान के चलते हैं, 0.2, तो 17 को 2, तो 2, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4.48 समथिंग आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वो भी लिख लीजिए ना, यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है, 4.48 ग्राम पर मोल। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एन एटम ऑफ एन इधर सुनिए, अगला क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट, उसका वेट दिया हुआ है। वे मतलब वेट, मास। यहाँ मतलब केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होती है। ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में ग्रेविटेशन लगता है तो मास वेट अलग अलग चीज होती है। डब्ल्यू बराबर एम जी होती है, डब्ल्यू बराबर एम जी होती है। वो सब चीज फिजिक्स में, फोर्स, एनएलएम, ये सब में अलग अलग लगता है। यहाँ केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होता है। यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं लगती है, ठीक है। चलिए, यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं लगती है, इसलिए केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है। एन एटम ऑफ सम एलिमेंट एक्स, मास ऑफ वन एटम, लिख लीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है? वे 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको वन एटम का मास दिया है, वन मोल एटम का निकाल लीजिए। मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको छोटा एक्स लिखे हैं तो छोटा एक्स ही लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 10⁻⁻23 कट गया,
कट गया तो क्या बच गया यहाँ से, छछा के 36, छछा के 36 बोले तो 3, 39 पॉइंट समथिंग बोले तो 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम, 40 ग्राम। ओके, मास ऑफ 1 मोल का आ गया, मास ऑफ 1 मोल एटम्स का मास आ गया, 1 मोल एटम्स का मास आ गया। अब मास आ ही गया है तो मोलर मास बता दीजिए हमको, मोलर मास यहां से तो 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, अब सुनिए, मोलर मास निकल गया और हमको मोलर मास निकल गया, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 केजी ऑफ इट, मास दिया हुआ है, बताइए मास कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए, पूरा भर गया क्या, लिखिए इधर, लिखिए इधर, लिखिए इधर, देखिए इधर, मोलर मास आ गया, नंबर ऑफ, अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन एक्स, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ किसका, ये भी लिख दीजिए ऑफ एक्स का, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, क्योंकि 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम्स के बराबर होता है, जहां ग्राम एटम है वहां मोल्स है, सही है, बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मास पता है 40 केजी, 40 केजी अपॉन मोलर मास पता है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, तो 40 केजी को हम 40 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, अपन 40 ग्राम पर मोल को 40 ग्राम पर मोल ही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ग्राम ग्राम कैंसिल, 40 40 कैंसिल, 10⁻³ मोल आ गया, 10⁻³ बोले तो 1000, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, वही क्या हो गया आंसर हो गया 1000, क्या आया मोल्स ऑफ एक्स आ गया, 1000 मोल्स ऑफ एक्स आ गया, सही है। चलिए इस दैट इज नंबर ऑफ आंसर लिख दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू ग्राम एटम्स इक्वल्स टू 1000 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स, नंबर पूछा 1000 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मोल्स निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स वही उसका क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आया, नहीं आ रहा, फिर से समझा दूं, समझा देता हूं, सुनिए, देखिए एन एटम ऑफ, आ गया, फिर भी समझा देता हूं, सुनिए, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है, कोई एन एटम ऑफ सम एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, उसका एटम है, उसका मास इतना दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एटम है, नहीं जानते थे एक्स एटम है, उसका मास दिया हुआ है, पूछा ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 केजी ऑफ इट। सुनिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एक एटम का मास कितना दिया हुआ था, इतना, एक मोल एटम का निकाल लिए, एक एटम का इतना, ऐसे बोलते हैं ना, एक दर्जन का पूछ दिया, बोलेगा एक केला का मूल्य मान लेते 5 रुपया, एक दर्जन केला का मूल्य, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमको पता होता है एक दर्जन मतलब 12 होता है, तो 12 पंचे 60 रुपया,
उसी तरह एक एटम का मास इतना है, एक मोल एटम का मास कितना होगा, तो मोल के लिए 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, 40 ग्राम आया। हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास ग्राम पर मोल हो गया, तो 40 ग्राम पर मोल हो गया। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स के बराबर होता है, क्योंकि ग्राम एटम्स ही मोल्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, इसको यहाँ बराबर का मतलब इसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स को ही क्या लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास दिया हुआ है 40 केजी, इसको ग्राम में बदल लिए, और मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, तो 1000 मोल आया। तो दैट इज नंबर कितना आया, ग्राम एटम्स ऑफ एक्स का 1000 नंबर आया ना, 1000 आया ना, समझ में आई। ठीक है, लिखिए, इसको लिखिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकेंड, तब लेक्चर नंबर थर्ड आप पढ़िएगा। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में अगर कोई भी डाउट थोड़ा भी बहुत बच गया हो आपको खुद के तरफ से, हमारे तरफ से हमारा पूरा एफर्ट रहता है कि आपको ए टू जेड समझ में, क्लास के क्लास में ही समझ में आ जाए। क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं, अच्छे से कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको एक भी डाउट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से अंतिम तक, अंतिम दिन तक एक भी डाउट नहीं आएगा मेरे तरफ से। तो आप एक बार फिर से फर्स्ट लेक्चर को पढ़िएगा, सेकेंड लेक्चर को भी पढ़िएगा। इनसे और आपको रिवीजन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में जो भी टाइम दिया था उनसे कम ही टाइम लगेगा अब जो पढ़िएगा। पहली बार में जो पढ़ा था उसमें मान लीजिए कोई भी समय 1 घंटा लगा हो, 1 घंटा मान लीजिए उस लेक्चर में लगा हो, अगर अब पढ़िएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, आधा घंटा ही लगेगा। तो इस हिसाब से पढ़िए, कम से कम टाइम में आपको रिवीजन हो जाएगी। बार बार पढ़िएगा, बाद में आपको बर्डन नहीं फील होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने जितना भी पढ़ाया उसको लिख करके, रफ कॉपी पे लिख लिख करके पढ़िए। ठीक है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, मतलब कि लिख लिए चलो मास्टर अब चला गया हम भी चले गए, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, आपको फिर से लिख लिख करके पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में फिर वही बात हो जाएगी। अगर आप पहली बार पढ़े हैं, पहली बार ही इतना सेटिस्फाइड हो गए हैं, अब रिवीजन नहीं कर पा रहे तो बाद में दिक्कत होगी। फिर समझ रहे हैं ना बात को, लिख लिख के पढ़िए और खुश मन से पढ़ा कीजिए। उदास मन से पढ़ रहे हैं, कुछ सोच और रहे हैं, दुखी हैं, तब नहीं, माइंड में नहीं घुसेगा फिर ये सब पढ़ाई। आप खुश मन से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अभी उतना चिंता करने की, ओवर थिंकिंग करने की उम्र नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो आपको, दूसरा भी इस चीज का, कोई चैप्टर पढ़ना हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां समझ नहीं आ रही है, तो किसी भी तरीके का आप कमेंट्स में लिख दिया कीजिए। वो आपको टाइम के अनुसार आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उस चैप्टर को भी पढ़ाया जाएगा जो आपकी डाउट है। पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अभी मोल कंसेप्ट चल रही है, ये जितना भी लेक्चर में जाए ए टू जेड एक एक पॉइंट इसमें सब बताया जाएगा, सब टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। लगभग 100 200 250 क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई आपको डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है, मान के चलिए, हाँ, जितना मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हो सके आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगा लीजिएगा, सब मॉड्यूल बन जाएगा, आपको सभी डीपीपी बन जाएगा। ठीक है, पटना, कोटा, दिल्ली, कहीं का किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाइएगा ना, ए टू जेड आपको एक एक क्वेश्चन पट 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 बनेगा। लेकिन हाँ, इसको पूरा फोकस के साथ देखिएगा, सुनिएगा और लिख लिख करके पढ़िएगा, फिर तो धुआं धुआं हो जाएगा सभी क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, लिख लिख के पढ़ना है। ठीक है, तीसरी बात कि इस लेक्चर को, अपने इस लेक्चर को भी, पुराने लेक्चर को भी अपने दोस्तों के साथ, और अपने रिलेशन जो भी है, भाई बहन, सबके साथ शेयर कर दीजिए। इनसे होगा क्या, मेरा तो फायदा होगा ही होगा, जो मेरा लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ जाएगा। उसको बोल भी दीजिएगा कि लाइक सब्सक्राइब भी कर देने के लिए। और दूसरा, अगर वो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, पटना, कोटा, किसी में भी, कोटा में ही पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर वो टॉपिक नहीं वहाँ समझ में आ रही होगी या वो चैप्टर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पूरा उसको
अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन उसको समझ में आ जाएगा। मेरा वादा है फर्स्ट टू लास्ट तक मेरे तरफ से 100% इफर्ट लगाया जाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो चीज को फिर से रिवीजन कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर लगा के देखिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मैं आपसे कहता हूं, जो मतलब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप खुशी मन से पढ़ाई कीजिए, बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।